लोकसभा चुनाव में आरक्षण पर घमासान, पीएम बोले मोदी के रहते आदिवासी पिछड़ों का आरक्षण कोई नहीं छीन सकता। उम्मीद है एनडीए सरकार बनते ही मुसलमानों को भी मिलेगा आरक्षण, सपा सांसद एसटी हसन का बयान। ये देश संविधान से चलेगा, तुष्टीकरण से नहीं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा बोले धर्म के आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं। ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, दिल्ली में ओबीसी मोर्चा ने किया प्रदर्शन। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पीएम मोदी ने की रैली, कहा एक तरफ जांचा परखा सेवक मोदी है तो दूसरी ओर कौन है इसका अता पता नहीं। पटियाला में भी पीएम मोदी के निशाने पर रहा इंडिया अलायंस, कहा कागजी सीएम को दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने से फुर्सत नहीं। 25 मई को वोटिंग से पहले सोनिया गांधी की दिल्ली वालों से अपील, कहा यह चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का है। 25 मई को प्रियंका गांधी और डिंपल यादव बनारस में करेंगी रोड शो, देवरिया और बांसगांव में भी करेंगी जनसभा। पीएम मोदी पर अखिलेश यादव के हमले जारी, कहा देश के प्रधान सांसद कोटे उहारने जा रहे हैं। अब मन की बात नहीं चलेगी, अब होगी संविधान की बात, अखिलेश यादव का बयान। यूपी के सिद्धार्थनगर में अमित शाह ने रैली की, राहुल गांधी से पूछा बताएं अगर बहुमत मिला तो फिर पीएम कौन। आजमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ ने किया रोड शो, एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे, अक्षरा सिंह भी साथ थीं। बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ का अटैक, का सपा ने आजमगढ़ को आतंक का अड्डा बनाया, बीजेपी ने यहाँ स्कूल कॉलेज खोले। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने निरहुआ के लिए मांगे वोट, आजमगढ़ में किया चुनाव प्रचार। आजमगढ़ में अपर्णा यादव के प्रचार करने पर बोले सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव, सबको अपनी तमन्ना पूरी करनी चाहिए। यूपी के सुल्तानपुर में वरुण गांधी ने किया चुनाव प्रचार, मां मेनका गांधी के लिए जनता से मांगे वोट। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का दावा, यूपी में सपा बसपा कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा, बीजेपी की एक तरफा जीत होगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने दिल्ली में झोंकी अपनी पूरी ताकत, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने किया रोड शो, कहा 7 सीट बड़े अंतर से जीतेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी किया रोड शो, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी के लिए मांगे वोट। देवेंद्र फडणवीस ने किया दावा, मनोज तिवारी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे चुनाव, दिल्ली की जनता बीजेपी के साथ। मीसा भारती के लिए प्रचार करने उतरी राबड़ी देवी, कहा बीजेपी की गालियों का हिसाब जनता करेगी। चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की 200 रैलियां पूरी, हेलीकॉप्टर में काटा केक, साथ में खाया, शेयर किया वीडियो। तेजस्वी के मिर्ची वाले बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, 4 जून को पता चल जाएगा मिर्ची किससे लगी। शरद गुट की एनसीपी नेता सुप्रिया सुले का बयान, आम आदमी पार्टी देश में कुछ अच्छे बदलाव लाना चाह रही है, उनके नेताओं को जेल में डालना गलत है। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला की अनंतनाग के मतदाताओं से अपील, भारी संख्या में करें मतदान, 4 जून को देश को नया पीएम मिलेगा। पंजाब के अमृतसर में बीजेपी का चाय पे चर्चा कार्यक्रम, बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने लोगों के साथ किया संवाद। चंडीगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष तिवारी का बयान, मोदी सरकार ने सिर्फ एक आदमी के लिए काम किया, हम 140 करोड़ लोगों के लिए काम करेंगे। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरमिंदर सिंह जस्सी बीजेपी में शामिल, कहा पीएम मोदी के काम से हूं प्रभावित। ओडिशा के जाजपुर में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा की रैली, बोले नवीन सरकार ने आपके साथ अन्याय किया, पीएम मोदी ने भुवनेश्वर को बनाया स्मार्ट सिटी। ओडिशा के खुर्दा में सीएम योगी ने की जनसभा, कहा डबल इंजन की सरकार होती तो कल्याण योजनाओं का लाभ यूपी की तरह मिलता। ओडिशा के पुरी में सीएम योगी ने किया प्रचार, कहा डबल इंजन की बनाएंगे सरकार, यूपी की तरह माफियाओं पर बुलडोजर से होगा एक्शन। कोलकाता में त्रिपुरा सीएम ने किया रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार तापस रॉय के लिए मांगे वोट। अयोध्या पहुंची बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या, बोले तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं मोदी, यूपी में बीजेपी की होगी शानदार जीत। अपना संवैधानिक अधिकार भूल गया है चुनाव आयोग, बयानों को लेकर दी गई नसीहत पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बयान, चुनाव आयोग तय नहीं करेगा कि हम क्या बोलेंगे, आयोग ने सभी दल से संभल कर बोलने की दी है सलाह। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने हिंसा न करने की अपील की, कहा पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पक्ष में माहौल। नंदीग्राम के सोनाचुरा में बीजेपी वर्कर पर धारदार हथियारों से हमला, एक महिला की मौत, 4 कार्यकर्ता घायल, टीएमसी पर आरोप। टीएमसी नेताओं ने हमले के आरोप को नकारा, जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद को बताया कारण। घटना के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। बंगाल के नंदीग्राम में तनाव के बाद सुरक्षा बल तैनात, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। दिल्ली में सीएम आवास पर आम आदमी पार्टी की बैठक, संजय सिंह, गोपाल राय, आतिशी समेत कई नेता मौजूद थे। स्वाति मालीवाल का आम आदमी पार्टी पर आरोप, कहा मुझे धमकी दी गई, अगर मैंने शिकायत की तो बीजेपी की एजेंट कहलाएंगी। स्वाति मालीवाल ने कहा अगर मेरी राज्यसभा सीट चाहिए थी तो आराम से बोल देते, पर अब इस्तीफा नहीं दूंगी। सीएम केजरीवाल का पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक, आपने मुझे झुकाने की सारी कोशिश की, मेरे माता पिता को प्रताड़ित करना गलत है। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल की निंदा की, कहा राजनीति के लिए उन्होंने अपने बीमार माता पिता को भी हथियार बनाया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का मनीष सिसोदिया पर अटैक, कहा हाईकोर्ट ने भी माना कि सिसोदिया ने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया।
ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार। सेंसेक्स ने 1196 अंकों की लगाई छलांग। निफ्टी भी 369 अंक चढ़ा। इस साल अपनी उड़ानों में बिजनेस क्लास की शुरुआत करेगी इंडिगो एयरलाइंस। सबसे ज्यादा बिजी रूट्स पर होगा फोकस। पटना पहुंचे एक्टर मनोज वाजपेयी। फिल्म भैया जी का किया प्रमोशन। कल रिलीज हो रही है फिल्म। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए शाहरुख खान। हीट स्ट्रोक की चलते तबीयत हुई थी खराब।